मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे। और अभी खाना वगैरह बना के मैं हो गई हूँ फ्री। और नेक्स्ट अब जो काम कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। हेलो मौसी, हेलो, आजा 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 आजा। वो तैयारी गिरा, आ जाता, आजा, पकड़ो 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 पकड़ो। तो यहाँ पे मैं लग गई थी कपड़े धोने। दीदी जी से हेल्प करवा रहे थे साथ में, और मैंने मशीन लगा दी। और मेरी बुआ के लड़के ने पकड़ा था श्रेष्ठ को। और मैं ऊपर गई, जो मैं जो है वो आंगन के लिए पाइप निकालती हूँ, मतलब पानी निकालती हूँ, तो उसको लाने गई। और बड़ी दी यहाँ पे श्रेष्ठ को नहलाने की तैयारी कर रहे थे, और इसकी मम्मा ने अब इसको पकड़ा। फिर मैंने उसके बाद श्रेष्ठ के कपड़े स्पिन करने को डाले थे। फिर मैंने फटाफट से वो सूखने के लिए डाले, क्योंकि उसके कपड़े जल्दी उठा देते हैं हम, मतलब मैंने इसलिए डाले वो स्पिन करने के लिए। वैसे आजकल ज़रूरत नहीं होती है स्पिन करने की। फिर उसके बाद हम खाने लग गए तरबूज, जो पापा लेके आए थे, वाटरमेलन। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, और आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। 41 डिग्री जो था वो तापमान था। तो ऐसे ऐसे करके हमने फटाफट से तरबूज खाया। और बुआ जी मेरे साथ बैठे हुए थे बेड पे। बुआ जी कमेंट करके बताना मुझे कि मैं किस किस को अपनी बड़ी बुआ की जैसे लगती हूँ। और यहाँ पे मेरे दादा दादी की फ़ोटो, और साथ में येलो सूट में मम्मा, जो जिनको हम बहुत मिस करते हैं। इन तीनों को बहुत याद आती है इनकी। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे, और इस साइड था मेरी बुआ का लड़का बैठा हुआ था, और साथ में हम काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे दीदी सोए हुए थे, और श्रेष्ठ तो सो ही गया था पहले ही, उसको तो सुला दिया था नहलाने के बाद। और दीदी भी ऐसे रेस्ट कर रहे थे, श्रेष्ठ तो सोया था आराम से अब। और बाहर मैं तरबूज काट रही थी सबके लिए। तो ऐसे मेरे को कट करना बहुत पसंद है, मैं फटाफट से कर रही थी। तभी तो मैंने सब ऐसे, बड़ी दीदी बोल रहे थे कि मैं काटती हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है काटना, तो इसलिए मैंने ही काटा। फिर यहाँ पे भोलू भी बैठा हुआ था, और वो मेरे से लड़ रहा था कि मेरे को इनको खाने दे, इनको खाने दे, और ये भी अच्छे होते हैं, मेरे को खीरा पसंद है, तो मेरे को ये खीरे की तरह रखते हैं। फिर मैंने बोला तू खा ले भाई, तू खा ले मेरे भाई। फिर उस लेने गाड़ी वाले आए हैं, अभी उनसे काफ़ी लेने जा रहे हैं। बट धूप काफ़ी ज़्यादा है, दिन का टाइम है, ये बहुत ही ज़्यादा धूप है। और साथ में जो हैं वो दीदी भी जा रहे हैं काफ़ी लेने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 200 रुपये किलो है। हाँ जी, नमस्कार जी। किलो किलो करना। हाँ जी, 1 किलो करा 100 कितने लें दीदी? 900 रुपये। 900 रुपये तो बाहर खजी निकली वाला था। बुआ जी आओ, बैठ लो। देखिए मुस्कान यहाँ पर काफ़ल देख रही है, और ये चेक कर रही है कि काफ़ल फ्रेश है कि नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं। 200 रुपये किलो थे गाइस काफ़ल। अब हम जा रहे हैं घर में, सबको काफ़ल खिलाएंगे फ्रेश फ्रेश। इसमें चाट मसाला डाल के बहुत टेस्टी बन जाते हैं ये। अभी भी गाड़ी नीचे ही खड़ी हुई है। भाभी जी यहाँ पर काफ़ल ले रहे हैं। हमने गाड़ी रुकवाई और भाभी जी भी आगे नीचे से काफ़ल लेने। देखो गाइस, अब हम काफ़ल खाएंगे। गाइस ये काफ़ल, अरे देखो ये सब लोग खा रहे हैं। कैसे है बुआ जी काफ़ल? श्रेष्ठ कैसे है काफ़ल बेबी? वाह टेस्टी टेस्टी है। देखिए सब खा रहे हैं काफ़ल।
और बोलू भी खा रहा है। बोलू को शर्म आ रही है पर इसने हाथ में काफल लिए हुए हैं। ये तो कैमरे आगे आमदा नहीं हमेशा शर्मा जाता हूँ। देखिए वो देखिए नन्ना मेहमान भी खा रहा है काफल। बड़ी दीदी आ गए, बड़ी दीदी भी खा रहे हैं। गाइस देखिए श्रेष्ठ को सबसे पहले उसकी मौसी ने काफल खिलाया है और कितने चाव से खा रहा है ये। देखिए गाइस ये मम्मा काफल 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 काफल। देखिए कितने चाव से खा रहा है। इसकी मौसी ने खिलाया इसको सबसे पहले। देन उसके थोड़ी देर के बाद हम आ गए किचन में और मैं सबको खाना डालने लग गई थी और सब लोग खाना खाने के लिए आ गए किचन में। और बुआ जी ने आज चले जाना था घर, तो फिर वो सोच रही थी कौन सी बस में जाएं कौन सी बस में जाएं। फिर मैंने बोला कि 12 बजे की बस में जाना। और बुआ जी अपने लिए रोटी गर्म कर रहे थे क्योंकि बुआ जी रोटी ही खाते हैं दिन में। और दीदी भी बैठ गई। अब दीदी ले आए थे प्याज और प्याज काट रहे थे और श्रेष्ठ को उसकी मम्मा मतलब चावल खिला रही थी। और आज मैंने अपने घर की दाल बनाई थी, मतलब जो मैंने अपने खेतों में उगाई थी, तो श्रेष्ठ बड़े चाव से खा रहा था। कर बाय वे कर रहा है बाय। श्रेष्ठी श्रेष्ठी बेटी श्रेष्ठी बेटी श्रेष्ठी आया कोस की दिया रे। हाँ ठीक है बुआ जी हो। ठीक है देखा रहा हो तो मेरे हो। हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सब घर से मेहमान जा रहे थे। पहले पंकज गया, मतलब ठीक है बुआ का लड़का गया, बड़े छोटी बुआ का लड़का, और अब बड़ी बुआ जी जा रहे थे। और जब घर में आते हैं तो खुशी नज़र आती है। जब घर से जाते हैं तो इतना बुरा लगता है कि अब जा रहे हैं घर में, पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि हम अकेले होते हैं ना, तो ज़्यादा बुरा लगता है। और अभी पंकज की बस भी नहीं आई थी, तो वो भी वहीं पे खड़ा हुआ था, मतलब मासी जी के घर में, और वो बातें कर रहे थे। तो से अजीब जैसा लगता था इनको विदाई देते हुए। मतलब मेरा दिल तो नहीं था कि इनको भेजना, बट अब सबके घर में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको अपने अपने काम होते हैं, तो इसलिए फिर जाना ही पड़ता है। थोड़े दिन के मेहमान होते हैं सब, क्योंकि अपने घर में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं सबको। तो फिर ऐसे से वो चले गए, बस को देख रहे थे कि कब जैसे आएगी। और ऐसे बुआ की बस तो ऊपर वाली साइड को जानी थी और पंकज की नीचे वाली साइड को। सजनी रे कैसे कटे दिन रात कैसे। फिर आई मैं अंदर। श्रेष्ठ गाने गा रहा था अपनी मम्मा के साथ हैं करके। और फिर उसके बाद मैंने बड़ी दीदी की जो है वो बाल बनाए और गुत्त बनाई दीदी की। दीदी भी जा रहे थे घर और श्रेष्ठ से बात कर रहे थे। और दीदी ने जाना था 6 बजे की बस में, तो दीदी की तैयारी लगी हुई थी। मास्क करो आगे का, तो मास्क जोर से आगे माची आऊंगा मैं, बोले जोर से आगे करो, जोर से आऊंगा मैं माची ना। मैं कल घूमी करने जा रहा हूँ ना, जब छाला में ठंडी ठंडी जाके फिर मैं आऊंगा, बोला ना आ जाओ। चलो मास्क छोड़ाए हम, चलो ठीक है बोलो। तैं भी जाना भुनो, ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना है? गुल्लू गुल्लू घूमने जो ना गुल्लू ओके नहीं तो दसो भुनो। जाना रुक छोड़ देना। ठीक है चलिए ठीक है आए फिर ये सैटरडे जो ना। ठीक है जाइए वहाँ बैठो कि क्या करें। कटवाइयो था फिर तुझो तुझ बाबू बाय। इधर सुजरा कुछ की दाल ही ले ले सुजरे। फिर उसके बाद आया घर में आइसक्रीम वाला और आइसक्रीम हमने ली। दीदी हमें आइसक्रीम ले रहे थे जी पे करके, तो स्कैनर भी 22 ने साथ में लगाया हुआ था। आजकल कितने एडवांस हो गए हैं सब लोग।
और ऐसे हम खा रहे थे। ये एक दीदी की थी और एक मेरी थी, तो ऐसे मज़ा ले रहे थे। तो अभी भी दीदी वेट कर रहे थे बस का, तो दीदी नीचे से बाय कर रहे थे, फिर नीचे से ही बातें कर रहे थे। मैं क्या थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। फिर बस भी आ गई दीदी की और दीदी इस बस में चले गए, ये मंडी के लिए जा रही थी। और अब मैं आ गई थी खाना बनाने। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, फूली फूली रोटियाँ बना रही थी फटाफट से किचन में, चूल्हे में बना रही थी। और चूल्हे में खाना बनाने का मेरे को अलग ही मज़ा आता है और मैं बहुत आनंद लेके चूल्हे में रोटियाँ बनाती हूँ। बाहर आए थे जोया जा रहा, मेरे ताऊ जी की लड़की, मतलब ताऊ जी के लड़के की लड़कियाँ। तो यहाँ पे एक खेत रह गया था चाची जी का जोतने के लिए, यहाँ पे हमने खाना वगैरह बनाया था। तो तब करके हमने बोला था चाची जी को कि इसको मत हल लगाना, इसमें मत कोई बिजाई करना गेहूँ की मक्की की, तो उसके लिए। और यहाँ पे आई थी जोया और ये ट्विंस है, एक चली गई थी नीचे घर में अपने और पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो पापा भी इनके साथ बात कर रहे थे। और इशू जो है वो ट्रैक्टर लगा रहा था और चाची जी भी साथ में खड़े थे और जोया शर्मा रही थी। यहाँ पे इशू जो है वो ट्रैक्टर लगा रहा था, मैं अभी बाहर आ गई थी और नीचे से कोमल नदी लगा रही थी ऊपर और भाभी के साथ में। तो खाना वगैरह मेरा बन गया था और हमारी तैयारी लग गई थी अब खाना खाने की। तो ऐसे हल लगा रहे थे और हम सब भी यहाँ पे बैठे हुए थे। और मैं अभी रोटी भी बना रही थी अंदर, अभी बनने ही वाली थी मेरी, और ये सब लोग यहाँ पे उसके बाद पापा लेके आए थे वाटर बॉल्स और वो हमने खाए। फिर उसके बाद हमने डिनर किया और आज का ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।